एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में जो मेनली क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो रेट ऑफ चेंज, मोनोटोनिसिटी और मैक्सिमम मिनिमा, बस इन्हीं से आपके मैक्सिमम क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है, इन सारे कॉन्सेप्ट्स को मैं आज कवर करने वाला हूँ भाई। ठीक है, तो पूरा चैप्टर विद इन वन लेक्चर कवर होने वाला है। ठीक है, तो करते हैं स्टार्ट आज का। देखो भाई, सबसे पहले है डेरिवेटिव एज रेट ऑफ चेंज। तो मान लो y बराबर एफ एक्स फंक्शन है, हम लिखते हैं ना डी वाई बाई डी एक्स। मतलब क्या है इसका? डी वाई बाई डी एक्स का मतलब है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ y विद रेस्पेक्ट टू x, यानी कि y किस रेट से चेंज हो रहा है x के रेस्पेक्ट में। तो हमको पता है एफ डैश एक्स आ गया, तो डी वाई बाई डी एक्स यानी कि रेट ऑफ चेंज ऑफ y पूछा x के रेस्पेक्ट में, तो एफ डैश एक्स आंसर है। लेकिन अगर आपसे कोई पूछे कि डी वाई बाई डी टी यानी रेट ऑफ चेंज ऑफ y विद रेस्पेक्ट टू टाइम t, तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा? फंक्शन तो ये है, तो इस केस में आप कहेंगे डी वाई बाई डी टी चाहिए मुझे। तो मैं क्या करूंगा कि ये जो आपका फंक्शन है एफ एक्स, तो ये तो एक्स का फंक्शन है, तो मैं क्या करूंगा कि भाई फंक्शन एफ एक्स को, यानी कि डी वाई बाई जो आपसे पूछा है डी टी, तो मैं कहूंगा कि डी वाई अपॉन डी एक्स इंटू डी एक्स बाई डी टी। यानी हमने क्या किया? हमने y को x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया, फिर x को t, dx कट जाएगा, आएगा तो वही ना। तो dy बाई dx कितना है? एफ डैश एक्स। तो ये आ जाएगा एफ डैश एक्स इंटू डी एक्स बाई डी टी। ठीक है भाई, तो क्या समझ में आया? आप y का रेट x के रेस्पेक्ट में निकाल रहे हैं तो एफ डैश एक्स, y का रेट t के रेस्पेक्ट में निकाल रहे हैं और y t का फंक्शन है तो डायरेक्ट डिफरेंशिएट कर दो। लेकिन y का रेट t के रेस्पेक्ट में चाहिए जबकि फंक्शन y x का है, तो y के जो y फंक्शन है ना उसको करना x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट, फिर dx बाई dt लगा देना, मतलब x को t के रेस्पेक्ट में। आ गया समझ में? देखो अब इसका जेई मेन का प्रॉब्लम है 2025 का। ठीक है, क्वेश्चन क्या कह रहा है रीड कर लो। तो क्वेश्चन में लिखा है एक स्पेरिकल चॉकलेट बॉल है, एक ये चॉकलेट बॉल है ये, और इस पे आइसक्रीम की एक लेयर है यूनिफॉर्म थिकनेस, मतलब एक बॉल है उस पर एक आइसक्रीम की लेयर लगा रखी है स्पेरिकल बॉल पे। ठीक है, तो यानी आइसक्रीम बिखरी हुई है, यूनिफॉर्म थिकनेस मतलब हर जगह थिकनेस सेम है उसकी। तो मान लो मैंने थिकनेस क्या ले ली? एक्स, रेडियस ले ली बॉल की कितनी? आर, अंदर वाली जो आइसक्रीम की है ना, आइसक्रीम की थिकनेस एस, और स्पेरिकल बॉल की क्या ले ली हमने? रेडियस आर। अब आगे क्या कह रहा है? जब थिकनेस आइसक्रीम लेयर की कितनी होगी? 1, उस केस में आइसक्रीम मेल्ट कर रही है किस रेट के साथ? 81। ऑब्वियस सी बात है आइसक्रीम मेल्ट करेगी, तो उसका रेट ऑफ चेंज दे रखा है 81 सेंटीमीटर क्यूब पर मिनट। इससे समझो कि इसका मतलब क्या है? सेंटीमीटर क्यूब मतलब वॉल्यूम, यानी कि ऑब्वियस सी बात है आइसक्रीम मेल्ट करेगी तो वॉल्यूम डिक्रीज करेगा। पर मिनट यानी मिनट के रेस्पेक्ट में, टाइम के रेस्पेक्ट में दे रखा है। ठीक है, और थिकनेस, उसी केस में जो थिकनेस है किसकी? आइस की, आइसक्रीम की, वो डिक्रीज कर रही है किस रेट से? ये। अब थिकनेस तो लेंथ है, तो लेंथ मतलब सेंटीमीटर पर मिनट, यानी इस रेट से टाइम के रेस्पेक्ट में डिक्रीज कर रही है। तो थिकनेस यानी एक्स किस रेट से चेंज हो रहा है? इससे, तो इसका मतलब डी एक्स बाई डी टी मुझे दे रखा है। क्या दे रखा है? डी एक्स बाई डी टी 1/4 पाई। ऑब्वियस सी बात है जब मेल्ट करेगी आइसक्रीम तो क्या करेगा? डिक्रीज करेगी थिकनेस। ठीक है, तो जब कोई चीज डिक्रीज करे तो रेट नेगेटिव में लिखना, अगर कोई चीज इंक्रीज कर रही है तो रेट पॉजिटिव में लिखना था। तो डी एक्स बाई डी टी नेगेटिव है। ठीक है, आगे क्या कह रहा है? इसने कहा कि वॉल्यूम, आइसक्रीम मेल्ट कर रही है मतलब आइसक्रीम का जो वॉल्यूम है वो डिक्रीज कर रहा है किस रेट से? 81 सेंटीमीटर क्यूब पर मिनट। ठीक है, तो वो भी हम लिख लेते हैं कि डी वी बाई डी टी, ये वी स्फीयर का वॉल्यूम नहीं है, किसका है? आइसक्रीम का, उसका रेट हमें दे रखा है -81। ठीक है, ठीक है, आगे क्या कर रहा है? तो सरफेस एरिया निकालना है चॉकलेट बॉल का विदाउट आइसक्रीम, मतलब अंदर वाला जो है ना उसका हमें सरफेस एरिया चाहिए। ठीक है, तो सरफेस एरिया अगर हम देखें स्फीयर का क्या होता है? 4 पाई r स्क्वायर, मतलब आर चाहिए, यानी रेडियस आपको आर चाहिए। ठीक है, तो एक काम करते हैं, उसने जो जो इन्फॉर्मेशन दी उस पर काम करते हैं। डीवी बाई डी टी मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ आइसक्रीम का वॉल्यूम। ठीक है, तो आइसक्रीम का वॉल्यूम बताओ कैसे निकालोगे? आपने होलो स्फीयर पढ़े होंगे पहले, तो क्या करते हैं? आउटर स्फीयर का वॉल्यूम माइनस इनर स्फीयर का वॉल्यूम। तो आइसक्रीम का जो वॉल्यूम है वो क्या है? बाहर वाला जो स्फीयर है उसका वॉल्यूम क्या होगा? 4/3 पाई r क्यू होता है वॉल्यूम, लेकिन बाहर वाले की रेडियस क्या हो जाएगी? r प्लस एक्स, तो 4/3 पाई r प्लस एक्स का होल क्यूब। माइनस कर दो अंदर वाले स्फीयर का वॉल्यूम, कितना होगा? 4/3 पाई r क्यूब। आई थिंक क्लियर है सबको? अब किसका फंक्शन है ये? देखो आर तो कांस्टेंट है, वेरिएबल क्या है यहाँ? एक्स।
आर कांस्टेंट, एक्स वेरिएबल है। अच्छा, वॉल्यूम किसका फंक्शन है? एक्स का, जबकि मुझे रेट क्या दे रखा है? डीवी बाई टी, यानी कि वी को डिफरेंशिएट करना है टाइम के रेस्पेक्ट में। तो कोई बात नहीं, अभी मैंने बताया ना भाई, एक्स का फंक्शन है तो इसको तो एक्स के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करो, लास्ट में डीएक्स बाई डी टी लगा देंगे, समझ गए ना? तो डीवी बाई डी टी कितना आएगा? बोले इसका डिफरेंशिएशन 4/3 पाई कांस्टेंट एज इट इज रहेगा, आर प्लस एक्स का होल क्यूब, एक्स के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करो तो थ्राइस ऑफ आर प्लस एक्स का होल स्क्वायर इनटू dx बाई डी टी। ये तो पूरा कांस्टेंट है तो इसका डिफरेंशिएशन तो जीरो हो जाएगा। क्लियर हुआ? अब देखो डीवी बाई डी टी -81 दे रखा है, dx बाई डी टी -1/4 पाई दे रखा है, ये अपन ने डेटा पुट कर दिया। अब देखो 4 पाई से 4 पाई कट गया, 3 से 3 कट गया, माइनस से माइनस कट गया, तो आर प्लस वन का अच्छा, ये किस मोमेंट की? ये आर प्लस एक्स का होल स्क्वायर किस मोमेंट की बात कर रहा है? ये जब आइसक्रीम की जो थिकनेस है वो कितनी है? 1, तो एक्स बराबर 1 रख दिया, तो आर प्लस वन का होल स्क्वायर कितना आ गया? 81। तो आर प्लस वन कितना आएगा? आर प्लस वन का होल स्क्वायर 81 है, तो आर प्लस वन कितना आएगा? 9, स्क्वायर रूट ले लिया तो आर आ गया 8। अब आपसे क्या पूछा था स्टार्टिंग में? ये जो अंदर वाला स्फीयर है बॉल, उसका हमें सरफेस एरिया चाहिए, तो रिक्वायर्ड सरफेस एरिया क्या आएगा? 4 पाई r स्क्वायर, आर बराबर 8 पुट कर दो यहाँ, तो आपका आंसर क्या आ गया? 256 पाई। आया समझ में? ठीक है, चलो बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट। इसके बाद जो कॉन्सेप्ट है वो है मोनोटोनिसिटी। मोनोटोनिसिटी मतलब फंक्शन इंक्रीज कर रहा है कि डिक्रीज कर रहा है, तो कॉन्सेप्ट क्या है पहले वो समझ लेते हैं। देखो, कोई भी फंक्शन है एफ एक्स, उसको हम अगर हम किसी पर्टिकुलर डोमेन, मान लो कोई फंक्शन एफ एक्स, उसका डोमेन हमने क्या ले लिया? डी, और एस उस डोमेन का सबसेट है। एस क्या है? सबसेट। तो मैं एस जो सबसेट है ना डोमेन का, उसमें बात कर रहा हूँ फंक्शन के, ठीक है? तो मैंने एक इंटरवल लिया डी, उसमें मैं कह रहा हूं कि फंक्शन को मैं कब इंक्रीजिंग कहूंगा, कब डिक्रीजिंग कहूंगा, ठीक है? तो एक एक करके अपन डिफाइन करते हैं। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे डिफाइन किया है कि मैं इंक्रीजिंग, तो देखो फंक्शन जो हमारा एफ है उसको मैं मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग कहूंगा, कब? अब देखो तीन टर्म्स हैं, मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग या नॉन डिक्रीजिंग या इंक्रीजिंग, तीनों का एक ही मतलब है। तो कोई का भी फंक्शन इंक्रीजिंग है या मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग है या नॉन डिक्रीजिंग है, तीनों का एक ही मीनिंग है, समझ गए? यानी तीनों सेम मीनिंग रखते हैं। तो फंक्शन को हम मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग या नॉन डिक्रीजिंग या इंक्रीजिंग कब कहेंगे? इंटरवल एस में। कब? जब बता रहा हूं, जब इस इंटरवल के हर वो पॉइंट x1 x2 जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं, किसको? कि x1 बढ़ाया, x1 से अगर x2 छोटा है, x1 x2 से क्या है, सॉरी, x1 लेस देन x2 है, यानी x हम बढ़ा रहे हैं, तो फंक्शन की वैल्यू या तो बढ़ेगी या बराबर रहेगी, समझ गए ना? तो इंक्रीज करने का मतलब क्या? ग्राफ ऐसा चलेगा ना कि x बढ़ा रहे हैं तो y बढ़ रहा है, या फिर इक्वल रह रहा है, मतलब डिक्रीज नहीं कर रहा है, इसलिए कहा नॉन डिक्रीजिंग, ठीक है? तो ये तो डेफिनेशन है, बहुत रेयर काम आती है, लेकिन बट ये कि जब तक ये समझ में ना आ जाए तब तक हमें कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होता है, इसलिए मैंने समझा दिया है कि ऐसे समझो कि इस इंटरवल के हर दो पॉइंट x1 x2, कि अगर x1 x2 से छोटा है तो फंक्शन की वैल्यू जब कंपेयर, जब x1 x2 यहाँ दो पॉइंट है, तो x बढ़ाओगे तो y बढ़ना चाहिए, बराबर रहना चाहिए। तो x1 पे फंक्शन की वैल्यू f(x1), x2 पे f(x2), समझ गए ना? तो ये कंडीशन है, ये याद रखना है। तो फंक्शन यानी x बढ़ा रहे हैं, y बढ़ रहा है, तो फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है। अगर x बढ़ा रहे हैं, y बराबर है या बढ़ रहा है, तो इंक्रीजिंग है, ठीक है? अब नेक्स्ट आ जाओ, फंक्शन को स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग कब कहेंगे? जब x हम बढ़ा रहे हैं तो फंक्शन की जो वैल्यू है वो बढ़नी चाहिए, इक्वल नहीं आना चाहिए। देखो इक्वल आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है, तो इसका मतलब इंक्रीजिंग है। अगर इक्वलिटी नहीं आ रही है, यानी कि x1 पे जो फंक्शन की वैल्यू, उससे ज्यादा वैल्यू कहाँ मिल रही है? x2 पे, तो मतलब स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है। बिल्कुल सेम डिक्रीजिंग के लिए कह देंगे, मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग कहो या नॉन इंक्रीजिंग कहें या डिक्रीजिंग, बात एक ही है। कब कहेंगे डिक्रीजिंग? जब x बढ़ा रहे हैं, y या तो डिक्रीज करेगा या फिर इक्वल रहेगा। तो x1 x2 मैंने कैसे लिया कि x मैंने बढ़ाया, बट फंक्शन की वैल्यू देख लो, x बढ़ा रहे हैं, x1 पे वैल्यू ज्यादा है x2 से या फिर बराबर है, समझ गए ना? ये है। अब स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग कब कहेंगे? कि x बढ़ा रहे हैं, y एग्जैक्ट में डिक्रीज करे। x मैंने बढ़ाया, x1 को बढ़ा के x2 कर दिया, लेकिन फंक्शन की वैल्यू क्या कर रही है? डिक्रीज। तो आई थिंक इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग का कॉन्सेप्ट तो क्लियर है, लेकिन चैप्टर का नाम क्या है? एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। तो मतलब डिफरेंशिएशन का क्या यूज है वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, और वही चीज एग्जाम में आती है। तो आपको क्या समझना है समझ लो। तो एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशिएशन क्या है? देखो मान लो मैंने एक इंटरवल ले लिया आई,
आई क्या ले लिया, इंटरवल, ठीक है। वो ओपन भी हो सकता है, क्लोज भी हो सकता है, सेमी ओपन सेमी क्लोज भी हो सकता है, ठीक है। अब समझना आप बात को, अगर आपने एफ डैश निकाला, फंक्शन डिफरेंशिएबल एफ डैश निकाला, अगर मान लो पॉजिटिव है पूरे इंटरवल में, तो आप फंक्शन को कह दोगे स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। अगर आपने एफ डैश निकाला नेगेटिव आया तो पूरे इंटरवल के, तो इसका मतलब फंक्शन को क्या कह देंगे, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। यही काम का है। एफ डैश पॉजिटिव मतलब स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, एफ डैश नेगेटिव मतलब फंक्शन स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है। क्लियर रहेगा ये। एक चीज और है, अगर आपने एफ डैश निकाला और वो ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो है सपोज, तो फंक्शन होगा इंक्रीजिंग। उस केस में एफ एक्स क्या होगा, इंक्रीजिंग। तो कई बार क्वेश्चन आते हैं कि फंक्शन डिफरेंशिएबल है, आपने देख लिया, और फंक्शन इंक्रीज कर रहा है, तो आप क्या करना है, एफ डैश एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो कर दें। फंक्शन डिक्रीज कर रहा है तो एफ डैश एक्स लेस देन इक्वल टू जीरो कर देना इक्वलिटी के साथ। लेकिन कोई कहे फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, ठीक है, तो उस केस में भी मैं बता रहा हूं, अगर आपने एफ डैश एक्स निकाला और वो ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो आया, और एफ डैश बराबर जीरो पूरे इंटरवल में नहीं है जीरो, अगर एफ डैश जीरो हो गया पूरे इंटरवल तब तो कांस्टेंट फंक्शन हो जाएगा। एफ डैश जीरो डिस्क्रीट पॉइंट्स पे हो रहा है, मतलब अलग अलग पॉइंट्स पे हो रहा है, यहां हो गया, यहां हो गया, यहां हो गया, तो इसका मतलब ये हुआ ग्राफ ऐसा चल रहा है, इंक्रीज फिर एफ फ्लैट, एफ डैश जीरो हुआ फिर इंक्रीज, ऐसे तो है तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। तो ये ध्यान रखना कि एफ डैश एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो के केस में भी फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग हो सकता है, बट कब, जब एफ डैश बराबर जीरो सिर्फ डिस्क्रीट पॉइंट्स पे है, इंटरवल में नहीं है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है, बहुत डेप्थ की बात है, जनरली इस लेवल तक प्रॉब्लम नहीं जाता है, ठीक है। तो बात क्या है उसको समझ लेते हैं। जैसे एक एग्जाम्पल लिया है मैंने समझने के लिए, जैसे एक ग्राफ है, इस ग्राफ में आप देखो ए से सी में ये है ग्राफ, एफ डैश क्या है, फंक्शन क्या कर रहा है, इंक्रीज, यहाँ पे कांस्टेंट है फिर इंक्रीज कर रहा है, तो ए से सी में तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, सी से डी में कांस्टेंट है, ना घटा ना बढ़ा, मतलब इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग दोनों है, और डी से ई में क्या है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और फिर कांस्टेंट है, मतलब ना इंक्रीज ना डिक्रीज, ठीक है। ओवरऑल हम क्या कहेंगे, फंक्शन इंक्रीजिंग है बट स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ओवरऑल नहीं है, क्यों, क्योंकि बीच में कांस्टेंट भी रहा, समझ गए। लेकिन कोई पूछता है ए से सी में क्या है, तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, ठीक है। तो ये हमें याद रखना है। अब क्वेश्चन पे आ जाते हैं, क्या कह रहा है क्वेश्चन, एफ एक्स आपको एक फंक्शन दे रखा है, ठीक है, ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है इस इंटरवल में, ऐसा कह रहा है, और कह दिया स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है इस इंटरवल में, ऐसा कह दिया है। तो आप तो समझ गए कि फंक्शन जो है उसको हम क्या कर दें, डिफरेंशिएट, डिफरेंशिएट कर दिया। तो वन बाई एक्स बाई थ्री का डिफरेंशिएशन वन बाई थ्री, थ्री बाई एक्स का माइनस थ्री अपॉन एक्स स्क्वायर, एक्स नॉट इक्वल टू जीरो दे रखा है, होना भी चाहिए क्योंकि डिनोमिनेटर में जीरो आ रहा है, नॉट डिफाइंड है जीरो पे, ठीक है। तो अब क्या करें सर, तो यहाँ पे x नॉट इक्वल टू जीरो दे ही रखा है, ठीक है, इसके हमने एलसीएम लिया, फैक्टर किए। अब देखो एफ डैश से कैसे पता चलेगा, हमें पता है एफ डैश पॉजिटिव मतलब फंक्शन इंक्रीजिंग होगा, एफ डैश नेगेटिव मतलब डिक्रीजिंग होगा, ठीक है, स्ट्रिक्टली के साथ। अब इनको नंबर लाइन पे प्लॉट कर लो, तो एफ डैश कहाँ जीरो हो रहा है, थ्री माइनस थ्री, और डिनोमिनेटर जीरो हो रहा है जीरो पे, साइन कन्वेंशन लगाए प्लस तीन, और तीन पे पावर वन है, ऑड पावर है, साइन चेंज हो जाएगा, जीरो पे इवन पावर है, साइन चेंज नहीं होगा, और माइनस तीन पे इवन ऑड है तो साइन चेंज हो गया, वन है ना पावर। प्लस का मतलब फंक्शन माइनस इन्फिनिटी से माइनस तीन में एफ डैश कैसा है, प्लस मतलब पॉजिटिव, तो फंक्शन क्या करेगा, इंक्रीज, तो ग्राफ ऐसे करेगा, माइनस तीन से जीरो में एफ डैश नेगेटिव है तो डिक्रीज करेगा। ये मैंने एसिम्पटोट बनाया है, वर्टिकल लाइन, क्यों, फंक्शन डिफाइंड नहीं मतलब ग्राफ इसको क्रॉस नहीं करेगा, ठीक है। मैं रफ स्केच भी बना के दे रहा हूँ, इसकी नीड पड़ जाए तो आप बना सकते हैं। जीरो से तीन में फंक्शन फिर क्या है, एफ डैश नेगेटिव, तो फंक्शन क्या करेगा, डिक्रीज, और फिर तीन से इन्फिनिटी में एफ डैश पॉजिटिव है तो फंक्शन क्या करेगा, इंक्रीज। ये रफ स्केच है, ग्राफ ऐसा होगा, समझ गए। अब इसको देख के हम क्या कह सकते हैं, बोले क्वेश्चन में क्या कहा, इंक्रीजिंग कहाँ है इस इंटरवल में, तो बताओ कहाँ है इंक्रीजिंग, माइनस इन्फिनिटी से माइनस तीन, और तीन से इन्फिनिटी में, तो ये मैंने इंटरवल लिखे अलग अलग। तो ये आपको क्या दे रखा है, ये तो अल्फा वन कितना है, माइनस तीन, अल्फा टू कितना है, तीन, तो अल्फा वन अल्फा टू पता चल गया। अब आगे बढ़ जाते हैं, फंक्शन स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है इस इंटरवल में, यहाँ के अकॉर्डिंग बताओ स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग कहाँ है, एक तो माइनस तीन से जीरो में है, और एक जीरो से तीन में है, तो एक हो गया माइनस तीन से जीरो, और एक हो गया जीरो से तीन। आपको क्या दिया इंटरवल, अल्फा तीन से अल्फा चार, तो अल्फा तीन हो गया माइनस तीन, अल्फा चार हो गया जीरो, और एक अल्फा फोर से अल्फा फाइव, तो ये अल्फा फोर से अल्फा फाइव, मतलब अल्फा फोर जीरो, अल्फा फाइव थ्री। अब बताओ सब मिल गया तुम्हें। अब पूछा क्या है, आपसे पूछा है सिग्मा, आई बराबर वन से पांच रखो इसमें, तो आई बराबर वन से पांच रखेंगे और ऐड करेंगे तो अल्फा वन स्क्वायर, अल्फा टू स्क्वायर, अल्फा थ्री स्क्वायर, अल्फा फोर स्क्वायर प्लस अल्फा पांच का स्क्वायर, और सबकी वैल्यूज आपको पता है,
तो इनका स्क्वायर -3 का स्क्वायर 9, 3 का स्क्वायर 9, इसका स्क्वायर 9, 0 और 9। ठीक है, तो कितना आ गया? 9 इंटू 4 दैट इज 36। तो आंसर इज 36। क्लियर हुआ? चलो बढ़ते हैं आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। अब है मैक्सिमा मिनिमा। तो एक ग्लोबल मैक्सिमा, एक होता है लोकल मैक्सिमा। ग्लोबल मैक्सिमा मतलब जैसे फंक्शन एफ एक्स है, उसका ग्लोबल मैक्सिमा है कि नहीं, ये कैसे चेक करना है? तो देखो, सवाल बहुत सीधा सा है कि एक इंटरवल मान लो ई मैंने सेट किया, उस इंटरवल में अगर कोई ऐसा पॉइंट एक्स बराबर सी एग्जिस्ट करता है जिस पर फंक्शन की वैल्यू, जिस पर एक्स बराबर सी ऐसा एग्जिस्ट करता है जिस पर फंक्शन की सारी वैल्यूज, एक्स बराबर सी ऐसा एग्जिस्ट करता है जिस पर फंक्शन की सारी वैल्यूज, सी पे जो फंक्शन की वैल्यू मिलेगी ना वो बाकी सारी वैल्यूज के बराबर है या बड़ा है, तो वो ग्रेटेस्ट वैल्यू होगी ना फंक्शन की। तो सी पर अगर फंक्शन की ग्रेटेस्ट वैल्यू मिल रही है तो एक्स बराबर सी हुआ पॉइंट ऑफ ग्लोबल मैक्सिमा। और वही जो एक्स, जैसे मान लो वाई बराबर एफ एक्स फंक्शन है, तो एक्स बराबर सी पर मैक्सिमम वैल्यू मिल रही है, तो एफ ऑफ सी ग्लोबल मैक्सिमम वैल्यू हुई। और कहां मिला ग्लोबल मैक्सिमा? एक्स बराबर सी पर। तो एक्स बराबर सी क्या कहलाएगा? पॉइंट ऑफ ग्लोबल मैक्सिमा। तो एक्स मतलब पॉइंट ऑफ, समझ गए ना, ग्लोबल मैक्सिमा। और ग्लोबल मैक्सिमम वैल्यू पूछे तो वो तो फंक्शन की वैल्यू, दैट इज एफ सी। समझ गए? तो ये है कहानी। तो ये यहाँ क्या लिखा है? सी पर ऐसी क्या मिली फंक्शन की वैल्यू? एफ ऑफ सी, वो एफ एक्स की सारी वैल्यू से बड़ी है या बराबर है, तो फिर हम कहेंगे कि इस इंटरवल में फंक्शन ग्लोबल मैक्सिमा रखता है। सिंपल है भाई। तो ये एक बहुत काम आएगा, ग्राफ कुछ ग्राफिकली सॉल्व करते हैं क्वेश्चंस को, वहां काम आएगा। लोकल मैक्सिमा क्या है? लोकल मैक्सिमा तो किसी, मान लो कोई पॉइंट पे आपको चेक करना है कि उस पॉइंट पे मैक्सिमा मिनिमा मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। तो आप क्या करना कि जैसे मान लो एक पॉइंट है सी, आपको चेक करना है मैक्सिमा मिनिमा मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। मान लो ये ग्राफ कुछ ऐसा है, तो सी पर एग्जैक्ट वैल्यू चेक की, सी पर आपने एग्जैक्ट वैल्यू चेक की, मान लो 5, आपको दिख रहा है सी के लेफ्ट में ग्राफ नीचे जा रहा है, राइट में भी नीचे जा रहा है, तो मतलब सी पर एल एच एल आर एच एल दोनों ही 5 से छोटी हैं। तो सी पर क्या मिल रहा है आपको? मैक्सिमा मिल रहा है, और इसे हम कहते हैं लोकल मैक्सिमा। तो लोकल मैक्सिमा किसी पॉइंट पे अगर आप चेक करेंगे तो ऐसा पॉइंट जिस पर वैल्यू अपने नेबरहुड, मतलब एल एच एल आर एच एल दोनों से बड़ी है या बराबर है, तो उस केस में हम फंक्शन को क्या कहेंगे कि लोकल मैक्सिमा रखता है। आ गया समझ में? लोकल मिनिमा सिंपल, अगर आपने ऐसा देखा तो यहाँ पे आपको साफ साफ दिख रहा है कि ये जो पॉइंट है ना सर, ये इस पर आर एच एल एल एच एल दोनों से वैल्यू छोटी मिल रही है, तो लोकल मिनिमा हो गया। तो ग्लोबल मिनिमा क्या होगा? ग्लोबल मिनिमा मतलब कुछ ऐसी फंक्शन की वैल्यू जो बाकी सारी वैल्यू से लीस्ट है, तो हम क्या कहेंगे कि ग्लोबल मिनिमा मिल रहा है उस पॉइंट पे। ठीक है, तो आई थिंक क्लियर है ये। अपन इसमें आगे बढ़ जाते हैं, ज्यादा डेफिनेशन में जाने का कोई सेंस नहीं, क्योंकि क्वेश्चन जिससे पूछे जाते हैं उसको कवर करना है हमें। ठीक है, अब एक टर्म है एक्सट्रीमा। मैक्सिमा मिनिमा दोनों को ही एक्सट्रीमा कहते हैं। तो एक्सट्रीमा मतलब मैक्सिमा और मिनिमा दोनों का मतलब एक्सट्रीमा। ठीक है, आया समझ में? तो कोई कहते हैं कि यार फंक्शन इस पॉइंट पे मैक्स एक्सट्रीमा रखता है, तो मतलब या तो उस पर मैक्सिमा मिल रहा होगा या मिनिमम मिल रहा होगा। अब ग्राफिकली अपन ये और क्लियरली समझ लेते हैं। देखो ये ग्राफ दिख रहा है सबको, साफ साफ दिख रहा है कि यहाँ से डिक्रीज कर रहा है, फिर इंक्रीज, फिर डिक्रीज, फिर इंक्रीज, फिर यहाँ आ गया। समझ गए? लास्ट में डिक्रीज कर रहा है। तो देखो ए पे फंक्शन की वैल्यू यहाँ है, तो हम कहेंगे ए पे, अब लेफ्ट में तो एक है ही नहीं ग्राफ, तो ए पे क्या मिल रहा है? मैक्सिमा। ठीक है, फिर लगातार डिक्रीज कर रहा है, तो C1 पे क्या मिल रहा है? मिनिमा। फिर बढ़ रहा है C2 पे मैक्सिमा, C3 पे मिनिमा, फिर C4 पे मैक्सिमा, और बी पे क्या मिल रहा है? मिनिमा। अब ये जितने भी मैंने पॉइंट्स बताए ये लोकल मिनिमा बताए हैं, लोकल मिनिमा लोकल मैक्सिमा। ठीक है, अब ग्लोबल मैक्सिमा ग्लोबल मिनिमा इन्हीं लोकल मिनिमा मैक्सिमा से बनेगा। तो इन लोकल मिनिमा लोकल मैक्सिमा में जो लोकल मिनिमा में जो सबसे लीस्ट वैल्यू है वो बनेगी ग्लोबल मिनिमा। तो इनमें सबसे लीस्ट वैल्यू कहां मिल रही है? साफ साफ दिख रहा है C3 पे। तो C3 पे क्या मिल रहा है हमें? ग्लोबल मिनिमा। तो C3 पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा भी है, पॉइंट ऑफ ग्लोबल मिनिमा भी है। तो C3 पे क्या मिल रहा है? ग्लोबल मिनिमा। समझ गए? अब ग्लोबल मैक्सिमम, मैक्सिमम वैल्यू कहां दिख रही है? C2 पे। तो C2 क्या है? पॉइंट ऑफ ग्लोबल मैक्सिमा। कोई पूछे ग्लोबल मैक्सिमम वैल्यू क्या है? ये है एफ ऑफ C2। ग्लोबल मिनिमम वैल्यू एफ ऑफ C3। आई थिंक अब क्लियर है सारी चीजें। आगे बढ़ते हैं। ग्राफ कई बार ऐसे ब्रेक भी कर जाता है, उस केस में थोड़ा सतर्क होकर काम करना है। जैसे इस ग्राफ में हम देखें तो ए पे मिनिमम मिल रहा है, C1 पे क्या मिल रहा है? तो बोले C1 पे जो एग्जैक्ट वैल्यू है वो LHL RHL दोनों से बड़ी है, तो C1 पे मिल रहा है मैक्सिमा। अच्छा, C3 पे क्या मिल रहा है? बोले कुछ नहीं मिल रहा है। क्यों? क्योंकि ये LHL से तो बड़ी है, RHL से छोटी है। तो देखो किसी पॉइंट पर वैल्यू
अगर LHL RHL दोनों से बड़ी है तो मैक्सिमा बनेगा, किसी पॉइंट पर वैल्यू LHL RHL दोनों से छोटी है तो मिनिमा बनेगा, बट ये तो LHL से बड़ी RHL से छोटी है तो ना तो मिनिमा मिला ना मैक्सिमा मिला। क्लियर हुआ? C4 पे क्या मिल रहा है? C4 पे यहां है वैल्यू, C4 पे यहां है वैल्यू, तो आप अगर गौर से देखेंगे तो ये LHL RHL दोनों से बड़ा है, तो C4 पे क्या मिल रहा है? C4 पे मिल रहा है मैक्सिमा। अब बात करते हैं सर क्या, ग्लोबल मिनिमा ग्लोबल मैक्सिमा की। तो ग्लोबल मैक्सिमा यानी कि ग्रेटेस्ट वैल्यू कहां मिली? ये है सर, तो ग्लोबल मैक्सिमा है एच ऑफ C4। ठीक है, कहां मिला? C4 पे, तो C4 x बराबर C4 क्या है? ग्लोबल पॉइंट ऑफ ग्लोबल मैक्सिमा, और ग्लोबल मैक्सिमम वैल्यू क्या है? ये है एच ऑफ C4। ग्लोबल मिनिमा, मिनिमम वैल्यू कहां दिख रही है? ये रही, तो ग्लोबल मिनिमा हो जाएगा एच ऑफ ए, कहां मिला? x बराबर ए पे मिला। आई थिंक अब तो क्लियर है। तो देखो ये जेईई मेन 2025 का क्वेश्चन है, ग्राफ मैंने इसीलिए समझाया था। ठीक है, तो ये क्या है? फंक्शन कह दिया ये है, और डोमेन है आर, ऑल रियल नंबर्स, तो पूरा देखना पड़ेगा माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी। तो कह रहा है एम क्या है? नंबर ऑफ पॉइंट्स ऑफ लोकल मिनिमा, और एन क्या है? नंबर ऑफ पॉइंट्स ऑफ लोकल मैक्सिमा। तो एम प्लस एन क्या, ये हमसे पूछा है। देखो मॉड मॉड लग रहा है तो डिफरेंशिएट तो करने से रहे। ठीक है, तो हमको पता है कि ये तो नॉन डिफरेंशियबिलिटी आएगी इसमें, तो क्या करें? ग्राफ बना लेते हैं इसमें। तो ग्राफ कैसे बनाए? बोले मॉड को डिफाइन करना पड़ेगा, तो ये मैंने सिखाया हुआ है। ये मॉड कहाँ ओपन होगा? -2 पे, ये होगा 0 पे, तो अपन दोनों मॉड को ओपन कर देते हैं। तो मैंने कहा -2 0 पे मॉड होंगे अंदर वाले, पहले उनको ओपन करते हैं, फिर बाहर वाले पे फोकस करते हैं। तो ये आप पूरी नंबर लाइन के 3 पार्ट बना लिया आपने, एक माइनस इन्फिनिटी से -2, एक -2 से 0, और एक 0 से इन्फिनिटी। तो पहला इंटरवल है x जब -2 से छोटा या बराबर होगा। उस केस में जब x -2 से छोटा होगा तो -2 से छोटे पर x + 2 माइनस के साथ ओपन होगा, और ये तो 0 से छोटे पे नेगेटिव के साथ ओपन होता है माइनस के साथ। तो मॉड x जब मतलब -2 से छोटा होगा अगर x, तो मॉड x भी माइनस के साथ ओपन होगा, क्योंकि 0 से हर छोटी वैल्यू पर माइनस के साथ ओपन होगा। तो जब x -2 से छोटा लेंगे तो उस केस में दोनों ही मॉड माइनस के साथ ओपन होंगे। तो x + 2 के आगे माइनस लगा दो तो -x -2, और x के आगे माइनस लगाएंगे तो माइनस माइनस प्लस, तो +2x आ जाएगा। ये मैंने डिफाइन किया। -2 से 0 जो सेकंड इंटरवल है, तो -2 से 0 में x -2 से बड़ा हो गया तो पहला वाला मॉड तो प्लस के साथ ओपन होगा, तो प्लस के साथ ओपन कर दिया। लेकिन ये अभी भी x 0 से छोटा है तो माइनस के साथ ओपन होगा, तो ये आ गया। ठीक है, और अगर x 0 से बड़ा है तो दोनों ही मॉड प्लस के साथ ओपन होंगे, x + 2 और ये x, मॉड x मतलब x। ये हमने डिफाइन किया, सिंप्लीफाई किया तो 2x - x x -2 आ गया, और ये 3x + 2 आ गया, और ये आ गया आपका देखो ये आपका बन रहा है कितना? 2 - x का मॉड। लेकिन आपको पता है कि -5 का मॉड और 5 का मॉड तो बराबर ही होता है, तो मैंने क्या किया? इसको लिख लिया, मॉड ऑफ माइनस कॉमन लिया तो x -2, और जैसा मैंने कहा -5 का मॉड 5 का मॉड बराबर है, तो इसको हम किसके बराबर लिख लें? मॉड ऑफ x -2, तो x -2 लिख लिया। अब हम क्या करें? बोले और डिफाइन मत करो, क्योंकि ग्राफ से ही पता कर लेंगे, क्योंकि हमें मॉड का ग्राफ तो आता है ना। मॉड x का ग्राफ कैसा होता है? मॉड x का ग्राफ होता है ऐसा, 0 पे ओपन होगा, 0 पे मॉड, बना दिए ग्राफ। अब कोई कहे कि मॉड ऑफ x -2 का, बोले यही ग्राफ 2 पे ले जाओ, सेम ग्राफ 2 पे शिफ्ट कर दो। ठीक है, तो मॉड ऑफ x -2 यहाँ भी है यहाँ भी है, यानी कि -इन्फिनिटी से -2 और 0 से इन्फिनिटी में तो मॉड ऑफ x -2 का ही ग्राफ बनाना है। तो मैंने क्या किया? पहले मॉड ऑफ x -2 यानी 2 पे बनाना है, शिफ्ट कर देंगे 2 पे ग्राफ। तो ये देखो ये है आपका मॉड ऑफ x -2, ये ग्राफ मैंने बनाया सबसे पहले। बट इस ये ग्राफ हमें कब लेना है? -2 से छोटा और 0 से बड़े पर। तो -2 से छोटा यानी कि -2 से छोटा, और 0 से बड़ा यानी 0 से बड़े पे। तो यानी ये ग्राफ कौन सा वाला पार्ट नहीं लेना है मुझे? ये वाला पार्ट, ये काम का नहीं है, तो ये मैंने हटा दिया। तो ये ग्राफ का ये वाला पार्ट मैंने हटा दिया। तो -2 से 0 में किसका ग्राफ बनाना है? आपको ग्राफ बनाना है -2 से 0 में मॉड ऑफ 3x + 2। तो ये मॉड के अंदर वाला 0 करो, x आ रहा है -2/3, तो -2/3 पे ऐसा ग्राफ बना दो। तो ये -2/3 इनके बीच में है, वहां पे ग्राफ बनाना है ऐसा। अब वैसे तो ये ऐसे जाएगा पूरा, बट मुझे सिर्फ इतना ही पार्ट लेना है -2 से 0 का। ये ग्राफ बना दिया भाई। अब क्या करें? अच्छा, ये ग्राफ मैंने डायरेक्ट ऐसे बना दिया, क्यों? बोले कंटिन्यूस होगा। ये जो है ना मॉड मॉड मॉड, जैसे मॉड है कंटिन्यूस है, और कंटिन्यूस माइनस कंटिन्यूस कंटिन्यूस, और मॉड की वजह से डिसकंटिन्यूटी कभी नहीं आती है। तो कंटिन्यूस है, 100% सेम वैल्यू देगा। आप चेक कर लो, -2 यहाँ रखो, -2 -2 -4, मॉड लिया तो 4, तो -2 पे वैल्यू कितनी आ रही है? 4। और ये -2/3
वाला माना ये जो है ना, इसमें भी -2 पुट करके देख लो इसमें। तो 3 इंटू -2 -6 प्लस 2 -4 का मॉड लेंगे तो 4, यानी कि दोनों से सेम वैल्यू मिल रही है। आई थिंक क्लियर है। तो कंटिन्यूस ग्राफ है। ग्राफ देख के क्या लग रहा है आपको? ग्राफ देख के साफ साफ पता चल रहा है कि देखो यहाँ तो फंक्शन लगातार डिक्रीज कर रहा है, फिर डिक्रीज कर रहा है। तो -2 पे तो कुछ नहीं मिला, क्यों? क्योंकि यहाँ पे एग्जैक्ट वैल्यू 4 है और LHL से छोटी और RHL से बड़ी है। तो दोनों से ना तो छोटी हुई ना ही दोनों से बड़ी है LHL RHL से। तो इसका मतलब यहाँ मैक्सिमम मिनिमम कुछ नहीं मिलेगा -2 पे। फिर डिक्रीज कर रहा है, तो यहाँ दिख रहा है साफ साफ क्या कि -2/3 पे क्या मिल रहा है? मिनिमा। 0 पे क्या मिल रहा है? मैक्सिमा। और 2 पे क्या मिल रहा है? मिनिमा। तो मिनिमा कहाँ मिला? -2/3 और 2 पे। तो मिनिमा मिला 2 पॉइंट्स पे। और मैक्सिमा कहाँ मिला? 0 पे। तो आपसे जो कहा क्या कि एम जो पॉइंट्स हैं वो क्या है? पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा। तो मिनिमा के 2 पॉइंट हैं, तो मिनिमा एम हो जाएगा 2, एन मैक्सिमा का एक ही पॉइंट है तो एन हो जाएगा 1। तो 2 + 1, क्योंकि m + n पूछा है, कितना हो गया? 3। ये हमारा आंसर। आई थिंक क्लियर है सबको। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है नेसेसरी कंडीशन ऑफ एन एक्सट्रीम। बहुत सारे क्वेश्चन तो इसी पर बेस्ड आते हैं भाई, ठीक है। नेसेसरी मतलब जैसे किसी पॉइंट पे ये मैं किसके लिए बात कर रहा हूँ? डिफरेंशिएबल फंक्शन के लिए। आपको पता है कोई फंक्शन पॉलिनोमियल है, लॉगरिथमिक है, एक्सपोनेंशियल है, आपको पता है ये सब फंक्शन क्या होते हैं? डिफरेंशिएबल होते हैं। तो ऐसे फंक्शन जो डिफरेंशिएबल हैं और उसमें अगर आपको ये चेक करना हो कि हमें एक्सट्रीमा यानी कि मैक्सिमम मिनिमा कहाँ मिलेगा, तो उसकी नेसेसरी यानी कि जो कंपल्सरीली होना ही चाहिए वो कंडीशन ये है क्या कि x बराबर c पर अगर फंक्शन डिफरेंशिएबल है और हम चाहते हैं कि उस पर मैक्सिमम मिनिमम मिले तो कब मिलेगा? तो कंडीशन है कि f' 0 होना चाहिए। तो कोई आपसे कह दे कि आपको दिया कि यार फंक्शन डिफरेंशिएबल है, देखते पता चल रहा है, और फिर कह रहा है कि यार 5 पे मैक्सिमम मिल रहा है तो पक्का f'5 0 होगा। 3 पे मिनिमम मिल रहा है तो f'3 0 होगा। समझ गए ना आप? बस ये चीज ध्यान रखना। तो ये बहुत काम की चीज है। जैसे एक एग्जांपल लिया मैंने, f(x) आपको ये दे रखा है x³ + ax² + bx + c। कह दिया कि दिस हैज एक्सट्रीम वैल्यूज। एक्सट्रीम वैल्यूज मतलब मैक्सिमम मिनिमम एक्सट्रीमा। कहाँ? x बराबर -1, x बराबर 3। तो ABC क्या होंगे? तो हमने क्या कहा? हमने जैसे देखा फंक्शन तो पॉलिनोमियल है, पॉलिनोमियल फंक्शन हमेशा कंटिन्यूअस हमेशा डिफरेंशिएबल होते हैं। तो आप क्या करो? बोले 100% में कह सकता हूं कि फंक्शन डिफरेंशिएबल है और -1 पे एक्सट्रीमा रखता है, तो f' -1 क्या होगा? 0। तो पहली बात यह कि f' -1 0 होगा। और 3 पे भी एक्सट्रीम है तो f'3 भी 0 होगा। तो क्या करें? बोले कुछ नहीं है सर, सिंपल सी बात है, ये फंक्शन को डिफरेंशिएट कर दो। f' निकाल लिया हमने, x³ का 3x², ax² का 2ax, bx का b हो गया। और -1 पर एक्सट्रीमा मिल रहा है तो f' -1 0 कर दो। तो यानी इसमें -1 पुट करो, 0 कर दिया, और f'3 भी 0 कर दो। तो इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल a और b आ जाएगा। अच्छा, सी पे तो कोई कंडीशन लगी नहीं, तो सी कैन बी एनी रियल नंबर। तो ए बी सी आ गए आपके, ठीक है। अब बढ़ते हैं आगे। स्टेशनरी पॉइंट। स्टेशनरी पॉइंट्स वो पॉइंट्स जहां पर f' 0 हो। जिन पॉइंट्स पर f' 0 होगा वो सारे पॉइंट्स क्या कहलाएंगे? स्टेशनरी पॉइंट्स, ठीक है। ये क्लियर है। एक टर्म है क्रिटिकल पॉइंट्स, वो मैं आगे समझाता हूं, ठीक है। अभी फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट भाई बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। मतलब ये मैक्सिमम मिनिमा निकालने का टेस्ट है ये, ठीक है। तो कॉन्सेप्ट क्या है? मान लो कोई फंक्शन है f(x) जो कि कंटिन्यूअस और डिफरेंशिएबल फंक्शन है, जैसे मान लो पॉलिनोमियल, लॉगरिथमिक, ऐसे फंक्शन दे रखे हैं। तो आप कैसे चेक करेंगे कि मतलब कोई पूछ ले कि इनके पॉइंट ऑफ मैक्सिमा पॉइंट ऑफ मिनिमा बताओ, तो निकालने का ये कॉन्सेप्ट है क्या कि आप सबसे पहले f' निकालना, फिर f' को 0 करना। f' जब 0 करोगे तो x की वैल्यू निकालना। मान लो एक वैल्यू आई x बराबर c, और हमें चेक करना है कि x बराबर c पर मैक्सिमम मिलेगा कि मिनिमा मिलेगा या फिर नो मैक्सिमम मिनिमा। कैसे चेक करेंगे? तो आप ये हमारे हमने x बराबर c जो पॉइंट है जहां पर f' 0 हो रहा है, उस पे हमें क्या चेक करना है वो समझ लो। ऑब्जर्व चेंज ऑफ साइन। किसका साइन चेंज? f' का। अब मैं समझाता हूं, देखो जैसे मैंने f' निकाला, f' x निकाला, और मान लो आया x -2, तो f' कहाँ 0 हो रहा है? 2 पे। आपको पता है 2 से बड़े पे f' की वैल्यू पॉजिटिव और 2 से छोटे पे नेगेटिव। तो इसका मतलब -∞ से 2 में f' नेगेटिव, मतलब फंक्शन डिक्रीज कर रहा है। -∞ से 2 में फंक्शन डिक्रीज कर रहा है, और 2 से इन्फिनिटी में f' पॉजिटिव है तो फंक्शन क्या कर रहा है? इंक्रीज। तो साफ साफ दिख रहा है डिक्रीज करके इंक्रीज, मतलब 2 पे क्या मिल रहा है? मिनिमम मिल रहा है। सिंपल, ऐसे समझो आप। क्लियर हुआ? और अगर कोई आपसे कहे कि यार f' ये आ गया, बिल्कुल ऐसे ही, अगर f' हमने निकाला और कुछ आ गया, मान लो 3 पे 0 हो रहा है और यहाँ पे नेगेटिव यहाँ पे पॉजिटिव, तो पहले फंक्शन इंक्रीज कर रहा है फिर डिक्रीज कर रहा है, तो मतलब इंक्रीज करके डिक्रीज
तो 3 पे क्या मिल रहा है, मैक्सिमा। तो एफ डैश अगर अपना साइन चेंज करता है कैसे, नेगेटिव टू पॉजिटिव, तो पहले डिक्रीज फिर इंक्रीज, तो आपको मिलेगा मिनिमा। तो सी पे क्या मिलेगा, मिनिमा। समझ गए। और अगर एफ डैश पॉजिटिव से नेगेटिव साइन चेंज कर रहा है तो पहले इंक्रीज करेगा फिर डिक्रीज, तो क्या मिलेगा, मैक्सिमा। तो वही कहा है कि मैक्सिमा मिलेगा कब, जब पॉजिटिव से नेगेटिव। और एफ डैश अपना साइन चेंज ही नहीं करता है, तो इसका मतलब उस पॉइंट पर आपको ना मैक्सिमा मिलने वाला है ना ही मिनिमा। क्लियर हुआ। बस चलो एक एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे आपसे कहा कि मैक्सिमा मिनिमा के पॉइंट्स बताओ, ये आपको एफ एक्स ले लिया, तो हमारा काम क्या है, एफ डैश निकालो। एफ डैश निकाला हमने, एफ डैश निकाला। इसको जब आप डिफ्रेंशिएट करेंगे प्रोडक्ट रूल लगा लो, एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन 2x, और ये एज इट इज रहेगा सेकंड वाला, प्लस एक्स स्क्वायर एज इट इज, एक्स माइनस टू का होल स्क्वायर क्या होगा, ट्वाइस ऑफ एक्स माइनस टू। यहाँ से x कॉमन आ रहा है, x माइनस टू आ रहा है, टू भी कॉमन आ रहा है, तो बच के ये आ जाएगा आपका। तो ये एफ डैश आ गया। एफ डैश जीरो करेंगे तो क्या है, 3 पॉइंट्स मिले, नंबर लाइन पे प्लॉट करो, 0 1 2। अच्छा लीडिंग कोएफिशिएंट पॉजिटिव है तो प्लस लगा देंगे, और हर फैक्टर की पावर 1 है, ऑड पावर है, तो साइन चेंज होता रहेगा, प्लस माइनस प्लस माइनस। अब बताओ पहले फंक्शन क्या कर रहा है, डिक्रीज, माइनस इन्फिनिटी से जीरो में क्या कर रहा है, डिक्रीज, फिर इंक्रीज, फिर डिक्रीज, फिर इंक्रीज। तो साफ साफ दिख रहा है ना यार कि जीरो पे क्या है, मिनिमा, 1 पे मैक्सिमा, इस पे 2 पे क्या है, मिनिमा। समझ गए। अगर कोई आपसे कहे कि चलो ये तो हुए पॉइंट ऑफ मिनिमा, पॉइंट ऑफ मैक्सिमा, पॉइंट ऑफ मिनिमा, क्या 0 1 2। कोई पूछे कि मिनिमम वैल्यू बताओ, तो मिनिमम वैल्यू कहाँ मिलेगी, 0 पे, और कहाँ मिलेगी, 2 पे। ये लोकल मिनिमम वैल्यू है। कोई पूछे कि ओवरऑल मिनिमम क्या है, तो इन दोनों पे वैल्यू निकाल लो, इन दोनों में जो मिनिमम होगा वही मिनिमम वैल्यू बनेगी। और अगर ओवरऑल मैक्सिमम वैल्यू, तो आपको पता है इन्फिनिटी पे इन्फिनिटी, क्योंकि मैक्सिमम इन्फिनिटी पे जाएगा। लेकिन अगर लोकल मैक्सिमम वैल्यू पूछे तो वो 1 पे है, दैट इज एफ ऑफ 1। ठीक है, तो सारी चीजें मैंने समझा दी हैं। चलो अब देखो ये जेईई मेन 2025 का क्वेश्चन है, क्या कह रहा है पढ़ो। ए पॉजिटिव है, एफ एक्स आपको दे रखा है फंक्शन, ये क्या कह दिया कि ये लोकल मैक्सिमा मिनिमा रखता है इन पॉइंट्स पे, कहां कहां, x1 x2 पे। और ये आपको दे दिया कि x1 x2 का प्रोडक्ट क्या है, 54, और ये पूछा है। ठीक है, तो ऑब्वियस ये बात है, पॉलिनोमियल फंक्शन है, क्या कर देंगे, डिफरेंशिएट, एफ डैश निकाला, ये एफ डैश आ गया 6x का 18x स्क्वायर, इसका ये एफ डैश 18 कॉमन ले लिया, फैक्टर कर लिए भाई। तो ए पॉजिटिव दे रखा है तो 2a छोटा होगा 3a बड़ा होगा, लीडिंग कोएफिशिएंट पॉजिटिव तो प्लस माइनस प्लस। पहले फंक्शन क्या करेगा, इंक्रीज, फिर डिक्रीज, फिर इंक्रीज। कैसे, बोले एफ डैश पॉजिटिव है तो इंक्रीज, 2a से 3a में एफ डैश नेगेटिव है तो डिक्रीज, फिर इंक्रीज। तो बताओ 2a पे क्या मिला, मैक्सिमा, 3a पे क्या मिला, मिनिमा। क्वेश्चन में क्या कहा, मैक्सिमा कहाँ मिलता है, x1 पे, तो x1 क्या हो गया, 2a। मिनिमा कहाँ मिल रहा है, x2 पे कह रहा है, तो यहाँ कितना कहाँ मिल रहा है, 3a पे, तो x2 क्या हो जाएगा, 3a। क्वेश्चन में दिया x1 x2 54 है, तो इन दोनों का प्रोडक्ट कितना हुआ, 6a स्क्वायर 54, तो 6 से कटेगा 9, a स्क्वायर 9, तो a आएगा प्लस माइनस 3, बट क्वेश्चन में दिया a पॉजिटिव है, तो ये हम क्या ले लेंगे, 3। अगर a 3 आ गया तो पूछा है a प्लस x1 प्लस x2। अच्छा x1 x2 2a 3 है, जोड़ेंगे तो 5a, प्लस a करेंगे तो 6a, और a बराबर 3 पुट कर दो तो कितना आ गया, 18 आ गया भाई। समझे, कितना सिंपल प्रॉब्लम है भाई। ठीक है, फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट। अब मैक्सिमा मिनिमा की बात चल रही है नेक्स्ट। तो देखो एक टर्म है, पहले कुछ कंटिन्यूस फंक्शंस हैं, जरूरी नहीं सारे फंक्शन डिफरेंशिएबल हो, तो उन केस में अगर आपको मैक्सिमा मिनिमा निकालना तो कैसे निकालना, तो मैक्सिमा मिनिमा हमेशा क्रिटिकल पॉइंट्स पे मिलता है, कंटिन्यूस फंक्शन में कहाँ मिलेगा, क्रिटिकल पॉइंट्स पे। ठीक है, तो क्रिटिकल पॉइंट्स क्या होते हैं, क्रिटिकल पॉइंट्स वो पॉइंट्स होते हैं जहां पर या तो एफ डैश जीरो हो या फंक्शन नॉन डिफरेंशिएबल हो। नॉन डिफरेंस एफ डैश जीरो हो गया तो सारे पॉइंट हो गए, नॉन डिफरेंशिएबल जहां है तो अब दो वजह है, लेकिन कंटिन्यूस है तो डिसकंटिन्यूटी की वजह से तो नॉन डिफरेंशियबिलिटी आएगी नहीं, तो किस वजह से आएगी, शार्प पॉइंट्स, मतलब ऐसे नुकीले पॉइंट्स बन रहे होंगे, वहां एफ डैश आएगा। ठीक है, तो समझ गए, या तो एफ डैश ऐसे स्मूथ कर तो एफ डैश जीरो, या शार्प पॉइंट्स। जैसे एक एग्जांपल लिया हमने, मैक्स साइन एक्स कॉस एक्स, साइन एक्स का ग्राफ बनाया, कॉस एक्स का ग्राफ बनाया, मैक्स मतलब इनमें मैक्सिमम जो भी है, तो सबसे ऊपर का जो ग्राफ है ना वो लेते चलो। जैसे यहाँ कॉस एक्स बड़ा है 0 से पाई बाय 4 में, पाई बाय 4 से 5 पाई बाय 4 में साइन बड़ा है, और 5 पाई बाय 4 से 2 पाई में कॉस बड़ा है। ये तो हमारा ग्राफ काम का सिर्फ ये है। अब क्रिटिकल पॉइंट्स, तो सबसे पहले तो ये देख लो एफ डैश कहाँ जीरो हो रहा है, तो एफ डैश जीरो हो रहा है यहाँ, कहाँ, पाई बाय 2 पे, तो एक पॉइंट तो हो जाएगा पाई बाय 2, क्योंकि एफ डैश जीरो हो रहा है। और जहां सार पॉइंट्स बन रहे हैं नॉन डिफरेंशियबिलिटी आएगी, तो एक पाई बाय 4 और एक 5 पाई बाय 4 चार पॉइंट है, तो दोनों पॉइंट्स पे यानी कि पाई बाय 4
और 5π/4 ये हमारे क्या बनेंगे क्रिटिकल पॉइंट्स। ध्यान रखना क्रिटिकल पॉइंट्स इंटरवल के एंड पॉइंट कभी नहीं होंगे। जैसे कोई कहे 1 से 2 में निकालो तो 1 और 2 क्रिटिकल पॉइंट नहीं होंगे। समझ गए ना। चलो आई थिंक क्लियर है। ये आगे बढ़ते हैं। अब ये बहुत काम की चीज है, ग्लोबल एक्सट्रीमा कंटिन्यूअस फंक्शन। तो ये रेंज निकालने के कई बार काम आता है पॉलिनोमियल्स की। रेस्ट्रिक्टेड डोमेन में कोई कहते हैं एफ एक फंक्शन है, ए से बी में डिफाइंड है, कंटिन्यूअस है, यानी बीच में कहीं ग्राफ में ब्रेक नहीं आएगा, तो आपको निकालना है ग्लोबल एक्सट्रीमा, मतलब ग्लोबल मैक्सिमम वैल्यू ग्लोबल मिनिमम वैल्यू। तो कैसे निकालोगे? तो सबसे पहला स्टेप है कि क्रिटिकल पॉइंट्स निकाल लो। आप समझ ही गए क्रिटिकल पॉइंट्स क्या है, अभी बताया था एफ डैश जीरो या फंक्शन नॉन डिफरेंशिएबल। मान लो ये पॉइंट्स हैं C1 से लेके Cn, C1 C2 से लेके Cn। फिर आप क्या करोगे? तो आप क्रिटिकल पॉइंट्स जो आए हैं ना हमारे C1 C2 से लेके Cn, इन पे फंक्शन की वैल्यू निकालना, तो एफ ऑफ C1 एफ ऑफ C2 से लेके एफ ऑफ Cn, और ए और बी पे वैल्यू निकालना, इंटरवल के एंड पॉइंट्स पे वैल्यू निकालना, और इन क्रिटिकल पॉइंट्स पे इन वैल्यूज में ही मैक्सिमम वैल्यू ढूंढ लेना, वो फंक्शन की ग्लोबल मैक्सिमा होगा, और इन्हीं में मिनिमम वैल्यू ढूंढ लेना, वो क्या बनेगी ग्लोबल मिनिमा। आई थिंक क्लियर है सबको। तो इनमें इन सारी वैल्यूज में फंक्शन की वैल्यूज ए और बी पे और क्रिटिकल पॉइंट्स पे, इनमें मैक्सिमम वैल्यू क्या बनेगी ग्लोबल मैक्सिमा, और ग्लोबल मिनिमा क्या बनेगा इन्हीं में मिनिमम वैल्यू। समझ गए। जैसे ये जेई मैन का एक एग्जांपल लिया है मैंने, ग्रेटेस्ट एंड लीस्ट वैल्यू निकालनी है इस फंक्शन की इस इंटरवल में। ठीक है, तो हम क्या करेंगे पहले क्रिटिकल पॉइंट्स। देखो फंक्शन क्या है, डिफरेंशिएबल है, पॉलिनोमियल है, तो एफ डैश बराबर जीरो, मतलब क्रिटिकल पॉइंट्स मतलब जहां एफ डैश जीरो होगा बस, क्योंकि नॉन डिफरेंशियबिलिटी तो आएगी नहीं। तो एफ डैश निकाला हमने, यहां से एफ डैश निकाला, एफ डैश एक्स निकालेंगे तो कितना आएगा 3x² माइनस 12, और इसको जीरो कर दो तो x² 4, मतलब x आएगा +-2। बट +-2 में -2 तो आएगा ही नहीं इस इंटरवल में, तो हटा ही दो, 2 आएगा। तो एफ डैश कहां जीरो हो रहा है 2 पे, तो क्रिटिकल पॉइंट तो एक ही हुआ 2। तो कहां निकालेंगे फंक्शन की वैल्यू 2 पे निकालेंगे, और इंटरवल के एंड पॉइंट्स पे, मतलब 2 पे, -1 पे और 3 पे। तो x लिया हमने -1 2 3, और ये फंक्शन की वैल्यूज है, मतलब x बराबर -1 पुट कर दो फंक्शन में तो 11 आएगा। 2 पुट करेंगे इसमें तो एफ एक्स की वैल्यू -16 और 3 पे -10। इनमें ग्रेटेस्ट वैल्यू क्या है 11, तो ग्लोबल मैक्सिमा हो गया 11। मिनिमम वैल्यू कितनी है -16, तो मिनिमम वैल्यू होगी। इस केस में आपसे रेंज भी पूछता तो भी बता देते, रेंज क्या आएगी, मिनिमम वैल्यू कितनी है -16, मैक्सिमम 11 ये आएगी। तो रेंज का भी क्वेश्चन बन गया है। ठीक है, अब जेईई मेन का क्वेश्चन है 2025 का, पढ़ लेते हैं। बहुत शानदार क्वेश्चन है। क्या कह रहा है, x बराबर -1 x बराबर 2 क्रिटिकल पॉइंट्स हैं किसके, इस फंक्शन के। अब ये बताओ ये फंक्शन में पॉलिनोमियल और लॉग है, दोनों ही डिफरेंशिएबल होते हैं, तो क्रिटिकल पॉइंट्स क्या होते हैं, जहां एफ डैश जीरो होगा या फंक्शन क्या होगा नॉन डिफरेंशिएबल। क्लियर हुआ, नॉन डिफरेंशिएबल तो ही नहीं है, तो पक्का फंक्शन क्या होगा एफ डैश, मतलब सॉरी फंक्शन नॉन डिफरेंशिएबल तो है नहीं है, फंक्शन डिफरेंशिएबल है। तो क्रिटिकल पॉइंट्स कौन से पॉइंट्स होंगे, जहां एफ डैश जीरो होगा। तो इस फंक्शन को डिफरेंशिएट कर दो, तो मैंने फंक्शन को डिफरेंशिएट कर देंगे, ये फंक्शन डिफरेंशिएट किया, तो क्रिटिकल पॉइंट्स कौन से पॉइंट्स होंगे, जहां एफ डैश जीरो होगा। तो इसका मतलब -1 अगर क्रिटिकल पॉइंट है तो एफ डैश -1 क्या होना चाहिए जीरो। अगर 2 पॉइंट क्रिटिकल पॉइंट है तो एफ डैश 2 भी क्या होना चाहिए जीरो, तो इनको जीरो किया। तो ये एफ डैश है आपका, इसमें एक बार -1 पुट कर दो, ये इक्वेशन बनेगी। एक बार 2 पुट कर दो तो एफ डैश 2 बराबर जीरो से इक्वेशन बनेगी। दोनों को हम सॉल्व कर लेंगे, ए आ जाएगा बी आ जाएगा, तो ए और बी आप यहां पुट कर दो तो ये आपका फंक्शन आ गया। अब आपसे क्या कह रहा है कि इसमें एम और एम ये क्या है ग्लोबल मिनिमा, एब्सोल्यूट मतलब ग्लोबल, तो ग्लोबल मिनिमा ग्लोबल मैक्सिमा है इस इंटरवल में। तो ये बताओ लास्ट वाला जो कॉन्सेप्ट है उसी पर बेस्ड है। ठीक है, तो क्या होगा कहानी, तो हमें तो पता है ना ग्लोबल मैक्सिमा मिनिमा जो फंक्शन हमारा कंटिन्यूअस है उसमें कहाँ होगा क्रिटिकल पॉइंट्स पे या इंटरवल के एंड पॉइंट्स पे। तो क्रिटिकल पॉइंट हमारे कौन कौन से थे जल्दी बताओ, एक -1 और एक 2। लेकिन -1 और 2 तो इस इंटरवल में है नहीं, तो 2 पे नहीं निकालेंगे वैल्यू, कहां निकालेंगे सिर्फ -1 पे। तो एक तो निकालेंगे फंक्शन की वैल्यू -1 पे, एक -2 और एक -1/2 इंटरवल के एंड पॉइंट्स पे। तो फंक्शन की वैल्यू ये एफ एक्स आ गया, इसकी वैल्यू -1 पे निकालनी है, -2 और -1/2 इन सब पे वैल्यू निकाल ली। आपको log 2 की वैल्यू दे रखी है, वो हमने यहाँ यूज में ले ली 0.7। तीनों वैल्यू निकाली फंक्शन की आपके सामने है। ठीक है, और इनमें अब मिनिमम ढूंढो, मिनिमम कितना है ये और ये, इनमें लीस्ट वैल्यू क्या है -16.6, तो ये मिनिमम वैल्यू है, स्मॉल एम बन गया। और मैक्सिमम वैल्यू क्या है ये, तो ये कैपिटल एम हो गया। और आपसे पूछा है कैपिटल एम प्लस स्मॉल एम, तो ये हमने सिंप्लीफाई किया, कितना आया 21.1। आई थिंक क्लियर है, सारी चीजें कवर कर ली है भाई। ठीक है, तो अब आई थिंक आपसे क्वेश्चंस बनने चाहिए। चलो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।